हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। कमीशन एंड फॉर्मेशन ईयर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप लोगों को किसी न किसी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आज तक इंडिया में जितने भी कमीशन बने हैं और कौन सा कमीशन किस ईयर में बना था, सारे के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। और इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए करंट से भी रिलेट करूँगा। कुछ कमीशन के करंट में हेड कौन है 2023 में, वो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कौन कौन कैंडिडेट इस वीडियो को देख सकते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। एसएससी सीजीएल मेंस वाले देख सकते हैं, सीएचएसएल वाले देख सकते हैं, एमटीएस वाले, रेलवे वाले, बैंकिंग वाले, स्टेट पीसीएस वाले, और जो आप लोगों का एफसीआई एजी3 मेंस होने वाला है वो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है और एक शॉर्ट में आप लोगों का रिविजन हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके सारे के सारे फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आप लोगों का पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरी एक्ट। तो ये कब आया था आप लोग को याद रखना, तो 1850 में आया था आप लोगों का पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरी एक्ट। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। तो ये कब आया था, 1860 में आया था आप लोगों का आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। तो ये आप लोगों का अंग्रेज़ों के टाइम का एक्ट था और ये कब आया था आप लोगों को ध्यान रखना, 1941 में आया था स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद आप लोगों का दिल्ली पुलिस के लिए एक्ट आता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो ये इसी के बाद आता है 1946 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का प्लानिंग कमीशन। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों से पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन कब आया था, तो 1950 में आप लोगों का प्लानिंग कमीशन आया था। उसके बाद 2014 में इस प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से एक नई बॉडी आती है। कब से, 1 जनवरी 2015 से एक नई बॉडी आती है। इस नई बॉडी का नाम होता है नीति आयोग। क्या होता है, नीति आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा भी जाता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इसकी फुल फॉर्म होती है। और नीति आयोग के जो करंट में हेड है मैं भी आप लोगों को बता देता हूं। तो नीति आयोग के अगर आप लोगों से पूछा जाए कि चेयरपर्सन कौन है, तो चेयरपर्सन तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये फैक्ट याद रखिएगा। उसके बाद पूछता है कि वाइस चेयरपर्सन कौन है, तो वाइस चेयरपर्सन आप लोगों के सुमन बेरी है, एक ये फैक्ट पूछता है। उसके बाद पूछता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा परमेश्वरन अय्यर। तो प्राइम मिनिस्टर जी, और हमारे सुमन बेरी जी कौन है, इसके वाइस चेयरपर्सन है। और सीईओ कौन है इस समय, परमेश्वरन अय्यर जी हैं। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। 2015 में बना था, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन है, ये कब बना था, तो 25 जनवरी 1950 को आप लोगों का इलेक्शन कमीशन बना था। और इलेक्शन कमीशन में जो अभी करंट में है वो कौन से नंबर के, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के, तो 25 नंबर के। और करंट में सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर करंट में कौन है, तो राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार, ये भी आप लोग याद रखिएगा। राजीव कुमार हमारे करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का फाइनेंस कमीशन। तो आप लोगों को याद रखना है कि फाइनेंस कमीशन कब बना था, तो 1951 में बना था। और जो पहला फाइनेंस कमीशन था उसके जो हेड थे वो कौन थे, केसी नियोगी। कौन थे, केसी नियोगी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहले फाइनेंशियल कमीशन के हेड कौन थे, केसी नियोगी थे। और जो करंट में चल रहा है वो कौन से नंबर का चल रहा है, 15वें नंबर का चल रहा है। और इसके हेड कौन है, NK सिंह, नंद किशोर सिंह इसके हेड है। तो पहले वाले के भी याद रखना है। और आप लोग का जो करंट में 15th नंबर का चल रहा है इसके कौन है, NK सिंह, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये कब बना था, 1963 में बना था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि सीबीआई कब बना था, तो सीबीआई कब बना था, तो 1963 में बना था। सीबीआई के आप लोग को डायरेक्टर याद रखने हैं, सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं। तो जो सीबीआई के करंट में डायरेक्टर है तो वो कौन है इस समय, जो डायरेक्टर है सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल। तो सुबोध कुमार जायसवाल करंट में सीबीआई के डायरेक्टर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीबीआई के डायरेक्टर आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये सीबीआई के नेक्स्ट ईयर ही बना था, ये बना था 1964 में बना था CVC। तो जो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि करंट में CVC कौन है, तो करंट में जो CVC है वो है सुरेश N पटेल। कौन है, सुरेश N पटेल, ये भी याद रखिएगा। और सीबीआई का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ सुबोध कुमार जायसवाल, तो सुबोध कुमार जायसवाल भी याद रखिएगा। और सुरेश N पटेल हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। दोनों पोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों पर्सन आप लोगों को जरूर पूछे जाएंगे किसी न किसी एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का सेंट्रल सर्विस रूल। तो ये कब आए थे, 1964 में आए थे सेंट्रल सर्विस रूल। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट हेड रिवाइज करवा देता हूँ।
एक होता है आप लोगों का सीबीसी, एक होता है आप लोगों का सीबीआई, इसके हेड देखेंगे। उसके बाद एक होता है आप लोगों का सीआईसी, एक सीआईसी होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों की एक बॉडी होती है आईबी, आईबी का भी बताऊंगा। फिर एक बॉडी होती है आप लोगों की रो, तो रो का भी बताऊंगा। फिर एक और होती है आप लोगों की एनआईए, कौन सी होती है एनआईए, इसके हेड भी आप लोगों को बताऊंगा। फिर आप लोगों की होती है एक होती है ईडी, तो इस समय ईडी कौन है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। और एक होती है आप लोगों की एनसीबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो हम लोग सारे एक एक करके देख लेते हैं। जो हमारे सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो कौन है, तो सुरेश एन पटेल हमारे कौन है, सीबीसी है। फिर सीबीआई के कौन है, सीबीआई के हेड कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है आप लोग का सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, तो वाई के सिन्हा, कौन है वाई के सिन्हा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो आता है आप लोगों का आईबी, तो जो आईबी के करंट में हेड है वो है तपन कुमार डेका, कौन है तपन कुमार डेका आईबी के हेड है। और रो के कौन है, तो रो के आप लोग को याद रखना सामंत कुमार गोयल, सामंत कुमार गोयल किसके, रो के हेड है। उसके बाद आता है आप लोगों का एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसके कौन है, दिनकर राणा, कौन है दिनकर राणा, इसके हेड है। दिनकर गुप्ता, सॉरी दिनकर गुप्ता किसके हेड है, एनआईए। उसके बाद आती है आप लोग की ईडी, जो ईडी होती है इसको बोलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, तो ये कौन है, संजय कुमार मिश्र, कौन है संजय कुमार मिश्र, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है। उसके बाद लास्ट आता है आप लोगों का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके हेड कौन है, सत्यनारायण प्रधान, कौन है सत्यनारायण प्रधान। एक बार फिर से आप लोगों को आराम से रिवाइज करवा देता हूँ। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन है, तो ये हमारे सुरेश एन पटेल है। सीबीआई के सुबोध कुमार जायसवाल है। सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमारे वाई के सिन्हा है, वाई के सिन्हा मीन्स आप लोग बोल सकते हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। उसके बाद आईबी के आते हैं तपन कुमार डेका। रो के आते हैं, रो के कौन है इस समय, या हमारे जो रो के हैं सामंत कुमार गोयल। और जो आप लोगों का एनआईए है जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके कौन है, दिनकर गुप्ता, कौन है दिनकर गुप्ता। और जो ईडी है तो ईडी के कौन है, संजय कुमार मिश्र। और जो आप लोगों का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेड कौन है, सत्यनारायण प्रधान। तो मैंने आप लोगों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट हेड रिवाइज करवा दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रेल सर्विस रूल, तो ये कब आए थे, 1966 में आए थे रेल सर्विस रूल। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑल इंडिया सर्विस रूल, तो ये कब आए थे, 1968 में आए थे ऑल इंडिया सर्विस रूल। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट, तो जो आप लोगों का करप्शन एक्ट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसको रोकने के लिए जो एक्ट आया था करप्शन को, तो वो कब आया था, 1988 में आया था प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटर स्टेट काउंसिल कब बनी थी, तो 1990 में बनी थी इंटर स्टेट काउंसिल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि इंटर स्टेट काउंसिल इंडिया में कब बनी थी, 1990 में। नेशनल वुमेन कमीशन, तो वुमेन के लिए एक अलग से कमीशन बनाया गया था, तो ये कब कमीशन आया था, तो 1992 में आया था नेशनल वुमेन कमीशन। उसके बाद आता है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, तो उसके एक साल बाद आया था आप लोगों का नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। नेशनल बैकवर्ड कमीशन कब आया था, तो ये आप लोग आया था 1993 में आया था नेशनल बैकवर्ड कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन कब आया था आप लोग का, तो 1993 में आया था आप लोगों का ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल एकेडमी ऑफ जस्टिस, तो नेशनल एकेडमी ऑफ जस्टिस कब आया था आप लोगों का, 1995 में आया था। और नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि इसको नालसा बोलते हैं। पूछा जाएगा आप लोगों से कि नालसा कब आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है नालसा, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखनी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ये कब आया था, 1995 में आया था नालसा। उसके बाद नेक्स्ट कुछ और कमीशन देख लेते हैं। नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, जो एससी के लिए कमीशन आया था उसको नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन बोलते हैं, ये 2004 में आया था। नेशनल शेड्यूल ट्राइब, जो एसटी कम्युनिटी होती है उनके लिए जो कमीशन था वो आप लोगों का 2004 में आया था। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को कब आया था आप लोग का, 2005 में आया था। और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन है इस समय, यशवर्धन कुमार सिन्हा, कोना भी मैं आप लोगों को रिवाइज करवा चुका हूँ, यशवर्धन कुमार सिन्हा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, तो ये कब आया था आप लोगों का, ये 2007 में आया था नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब आया था, 2007 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का और लास्ट आता है आप लोगों का एनजेटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो ये कब आया था आप लोगों का, एनजेटी आया था आप लोगों का 2010 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों का कि एनजेटी कब आया था।
आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि करंट में एनजीटी के हेड कौन है। आप लोगों से ज़रूर पूछा जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट में एनजीटी के हेड कौन है। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना कि एनजीटी के हेड कौन है। इसमें से जो ऊपर के 2 हेड है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो आप लोगों का शेड्यूल कास्ट वाला हेड है और एक आप लोगों का जो शेड्यूल ट्राइब वाला हेड है। तो ये 2 हेड मैं आप लोगों को बता देता हूँ, करंट में शेड्यूल कास्ट के हेड कौन है और आप लोगों के एसटी के हेड कौन है। तो लिख लीजिए आप लोग। जो आप लोगों का जो पहला कमीशन आता है एससी के, जो एससी के हेड आप लोगों के ये है विजय सांपला। कौन है? एससी के हेड आप लोगों को विजय सांपला मिलेंगे। और जो आप लोगों का एसटी के हेड है वो आप लोगों के कौन है? हर्ष चौहान। जो आप लोगों का एसटी के हेड है हर्ष चौहान। तो विजय सांपला इसके हेड है और हर्ष चौहान आप लोगों के जो एसटी का कमीशन है उसके हेड है। तो मैंने आप लोगों को सारे के सारे हेड बता दिए हैं। एक हेड और रहता है आप लोगों का, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। राष्ट्रीय मानव अधिकार जो ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट है उसके हेड कौन है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ह्यूमन राइट कमीशन के करंट में हेड कौन है? तो जो ह्यूमन राइट कमीशन के जो हेड है वो आप लोगों के अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ओबीसी का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब ओबीसी आ गया है तो जो आप लोगों का ओबीसी है, जो इसके हेड ओबीसी के, वो इस समय हमारे हंसराज गंगाराम अहीर। कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। क्यों? कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। तो ये भी आप लोग याद रखिए। ये हमारे बैकवर्ड क्लासेस के जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके हेड है हंसराज गंगाराम अहीर और ह्यूमन राइट कमीशन का अरुण कुमार मिश्रा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सिर्फ आप लोगों को एक कमेंट करके बताना है कि करंट में एनजीटी के हेड कौन है। कौन है? एनजीटी के हेड आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हेड थे जो मैंने आप लोगों को सारे 10 मिनट में कवर करवा दिए हैं। इनमें से आप लोगों को किसी में भी कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए होता है तो पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को सीधा ऊपर जाके सर्च करना है हाई स्टडी एचएस, हाई स्टडी एचएस इसको सर्च कर लीजिएगा। ग्रुप आएगा तो उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ग्रुप का लिंक आप लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से जाकर के आप लोग वीडियो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लीजिए। बस यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी आप लोगों को यहाँ से जो एफसीआई का एग्जाम चल रहा है उसकी जो प्रिपरेशन है वो करवाई जा रही है। सारे एक एक करके हम सारे टॉपिक कवर करवा दूंगा मेंस के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।